हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। इग्निशन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। ले चलेंगे मर्सिडीज की पावरफुल सेडान AMG GT63 ऐसी परफॉर्मेंस की टेस्ट ड्राइव पर, और साथ ही करेंगे मर्सिडीज बेंज के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत। दिखाएंगे कैसी है लैम्बोर्गिनी की सुपर फास्ट SUV उरुस S। टाटा नेक्सॉन EV मैक्स डार्क एडिशन हुई लॉन्च, कीमत 19.04 लाख रुपीस से हुई शुरू। एस्टन मार्टिन DBS 770 अल्टीमेट वॉलेंटे से हटा पर्दा। मर्सिडीज मेबैक की पहली इलेक्ट्रिक SUV EQS 680 हुई ग्लोबली अनवील। 60th एनिवर्सरी पर लैम्बोर्गिनी ने अपने 3 नए ह्यूराकन लिमिटेड एडिशन मॉडल्स को किया रिवील। और साथ ही दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें। ये है Mercedes-Benz की GT63 SE परफॉर्मेंस दैट्स बीन लॉन्च्ड इन इंडिया एट अ प्राइस ऑफ 3.3 करोड़। इस गाड़ी के बारे में सबसे खास बात यह है कि इसकी परफॉर्मेंस इज unparalleled, and when I say that I mean it because ये 0 to 100 in just about 2.9 seconds पहुंच जाती है। एंड स्पेक्स के बारे में बात करें, so this car actually gives you a power output of almost 840 PS, and if you talk about the torque, it's 1400 Newton meters. So we are talking of real performance on this car. So it's lot of power, lot of torque, and lot of amazing performance. Along with it, what's interesting is that the company has decided to go with the hybrid powertrain जो इसके engine के साथ मैप किया गया है. So that's the car for you. Let's take a closer look at this one. लुक्स की बात करें तो स्टैंडर्ड तौर पर AMG GT63 SE परफॉर्मेंस के एक्सटीरियर में कई सारे बदलाव किए गए हैं। इस 4 डोर कूपे में मर्सिडीज ने नए बम्पर, अलॉय व्हील्स, नया एग्जॉस्ट सिस्टम और चार्जिंग पोर्ट के साथ डिजाइन में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए हैं। पावर के लिहाज से नई मर्सिडीज AMG GT63 SE परफॉर्मेंस में 639 bhp पावर पैदा करने वाला ट्विन टर्बोचार्ज 4 लीटर V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है। इस यूनिट को रियर में एक्सेल माउंटेड 204 bhp पावर देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर से भी जोड़ा गया है, जिसे कुल मिलाकर ये सुपर कार 843 bhp का पावर आउटपुट पैदा करता है। इतना ही नहीं बल्कि सुपर फास्ट कार की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये कार 1400 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करती है। इस सुपर फास्ट कार की टॉप स्पीड 316 किलोमीटर पर आवर की है। वहीं 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इसे महज 2.9 सेकंड का समय लगता है। कंपनी ने GT63 SE परफॉर्मेंस में पहली बार प्योर EV मोड ऑफर किया है। इसकी मदद से आप इस कार को 13 किलोमीटर तक अकेले इलेक्ट्रिक पावर मोड पर ड्राइव कर सकते हैं। ये कार F1 लर्निंग के टेक्नोलॉजी से काफी इंस्पायर्ड लगती है। मर्सिडीज ने इसमें 6 किलोवाट आवर क्षमता वाली अल्ट्रा लाइट लिथियम आयन बैटरी दी है। ये मर्सिडीज AMG फॉर्मूला 1 टीम द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड है। साथ ही कार में AMG डायनामिक सेलेक्ट ड्राइविंग मोड भी दिया गया है, जो इसकी परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा रोमांचक बनाता है।
well, गाड़ी को अंदर से एक बार देख लेते हैं, and let me tell you that this is obviously all about performance. So इसमें 4 different modes दिए गए हैं, race, electric, slippery and comfort. So इन चारों modes में आप इसको test कर सकते हैं. Clearly race meaning performance, that's the first one that I talked about. Comfort is more for your everyday driving practical conditions. Electric is where you get better enhancement on performance, fuel efficiency के point of view से. But यहाँ पर आपको 2 screens दिए गए हैं that you can see, and pretty nice to look at, very intuitive, informative, and this is the real fun, because यहाँ पर आप देख सकते हैं, you can put it in this mode and look how the car flies in the racetrack. मर्सिडीज ने अपनी इस 4 डोर परफॉर्मेंस कूपे के कैबिन में स्पोर्ट सीट्स, कार्बन फाइबर और अल्केंटारा इंसर्ट के साथ AMG ट्रीटमेंट दी है। साथ ही इसमें आपको AMG की बैजिंग भी देखने को मिलती है। कंपनी ने इसमें शॉर्टकट डायल के साथ AMG मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया है। अन्य फीचर्स की बात करें तो मर्सिडीज AMG GT63 SE परफॉर्मेंस में 12.4 इंच की 2 स्क्रीन दी गई है, जिनमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल का काम करती है, वहीं दूसरी इंफोटेनमेंट सिस्टम का काम करती है। साथ ही कंपनी ने इसमें नया MBUX इंटरफेस भी शामिल किया है। वेलकम बैक। अब हम बात करते हैं इंडिया की नंबर 1 लक्जरी कार कंपनी। मैं बात कर रही हूँ मर्सिडीज बेंज इंडिया, एंड आई हैव विद मी द MD एंड CEO ऑफ मर्सिडीज बेंज इंडिया, संतोष अय्यर। संतोष, लवली टू हैव यू, एंड व्हाट बेटर ओकेजन, 100 दिन पूरे हुए हैं आपके एज द हेड ऑफ मर्सिडीज बेंज इंडिया। कैसे रहे ये 100 दिन अब तक? एंड आई थिंक विद द न्यू ईयर स्टार्टिंग एंड द डिमांड फॉर लक्जरी कार्स ग्रोइंग, आई थिंक इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता था, isn't it? Yeah, as they say, numbers speak louder than words. I think first quarter we had a great start. More than 4,600 cars retailed, 70% growth, and I think this has been a great start. More than that, I had so many colleagues coming from headquarters. हमारे जो chairman है Ola Kalinius, he was in India. I had many board members coming here. So अच्छा लगता है इंडिया पे इतना फोकस देख के कि बोर्ड का, मैनेजमेंट का, हेडक्वार्टर्स का. So great start, couldn't have asked for more. Because the numbers are showing and doing the talking. India potential market दिख रहा है. तो अब इस साल क्या टारगेट्स रख रहे हैं, क्या ग्रोथ होगी, जिस तरह से डिमांड आ रही है, क्या आप मीट कर पाएंगे with the production that you have right now, with allocations of some of the cars? तो क्या है strategy? No, I think the production colleagues have done a great job. अगर आप first quarter की भी results देखो, 4,700 close to 4,700 odd cars that we have done, they have produced it. So that's quite positive. But also we have a 4,000 plus order bank. So that means we will continue with the double-digit growth for this year. This year should also be a record year for us with this kind of a momentum. But अगर आप देखो headwinds की बात करो तो we have already increased prices second time in April. But the interest rates are stable. So at least we feel that with this, the demand should continue. Also in these numbers, one thing which is very interesting is our top-end vehicle segment. So 1 करोड़ की ऊपर की जो गाड़ियां हैं, that now forms almost 25% of our total volume. So that shows that जो Mercedes customer है, वो एक different customer है. आज प्रोफाइल भी different है. वो चाहता है टॉप एंड व्हीकल्स, माइबाक्स, AMGs, S-Class, EQS. So उसकी डिमांड ज्यादा है और उसी में सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड भी है. Yes. तो वेटिंग पीरियड को कैसे कम करें? एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ, बिकॉज डिमांड तो बहुत ज़्यादा मिल रही है, उसको आप कम कैसे कर पाएंगे? बिकॉज देयर सेमीकंडक्टर कंसर्न्स जिसकी वजह से डिलेज थे, बट क्या वो बहुत हद तक आइन आउट हो रहे हैं, और इस प्रॉब्लम को आप कैसे मिटिगेट कर रहे हैं? No, so one way is ज़्यादा हम suppliers के साथ और close connect कर रहे हैं. We are also keeping buffer stocks at suppliers. We are trying to see with a flexible plan. तो पहले होता था कि हम पूरी महीने की प्रोडक्शन प्लान बना लो and then you produce the cars. But today my colleagues back in production are highly flexible. So if they get parts for a GLE, they make a GLE. They get a part for an A-Class, they are able to shift from a GLE to an A to an EQS. So flexibility of lines and also multi-skilled workforce
really helps us to mitigate to a large extent. ओके लवली न्यू लॉन्चेस एंड न्यू प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली आपके हमेशा एक प्रोडक्ट ऑफेंसिव स्ट्रेटजी रहती है, वही कंटिन्यू होगी इस साल भी? Yes, we are committed for 10 new launches in the year. First launch हमने किया AMG Cabriolet के साथ, आज दूसरी launch कर रहे हैं AMG GT63, which is again a e-performance car. So focus top end में ही है. As I said, 50% of our launches this year will be on the top end segment. Wow, so clearly top end and really aiming and gunning big. Very quickly and last question, ये साल आप record year की तरह देख पाएंगे because demand as you said is very very strong. जो आपने अभी तक numbers किए हैं पिछले साल, इस साल क्या target लग रहा है? Double digit growth जैसे मैं कहता हूँ, because to put a number with these challenges on the supply side is also very challenging. Plus there are so many changes happening on the regulatory side, etc. So we have to be really cautious. But hopefully again a best ever year. Best ever year, all the very best. Thank you for so joining much and us. all the very best. well, देश में प्रीमियम लग्जरी सेडान्स और एसयूवी सेगमेंट में हम काफी डिमांड देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच लैम्बोर्गिनी ने अपनी उरुस एस भारतीय बाजार में लॉन्च की, जिसकी कीमत रखी है 4.18 करोड़ रुपीस एक्स शोरूम। वेल, उरुस परफॉर्मेंटे के मुकाबले उरुस एस ज्यादा दमदार दिखती है। इसमें दिया गया है 4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन, जो कि अगर नॉर्मल उरुस के मुकाबले देखें तो 14 bhp ज्यादा पावर यहाँ प्रोड्यूस करता है, और उरुस परफॉर्मेंस के मुकाबले यहाँ उरुस एस में 47 kgs ज्यादा हैवी है। साथ ही इसमें आपको 3 ड्राइविंग मोड्स के अलावा 3 ऑफ रोड मोड्स भी मिलते हैं। सो क्लियरली इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। देखते हैं इस गाड़ी को अप क्लोज एंड पर्सनल, जानते हैं इसके क्या है खास फीचर्स। लग्जरी स्पोर्ट्स कार निर्माता कंपनी लैम्बोर्गिनी ने भारतीय बाजार में अपनी नई उरुस एस इस मॉडल को लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत कंपनी ने 3 करोड़ 80 लाख रुपए रखी है। इस कार के डिजाइन की बात करें तो ये उरुस परफॉर्मेंटे के मुकाबले ज्यादा अग्रेसिव दिखाई देती है। पहले के मुकाबले इसके फ्रंट बम्पर को नया लुक दिया गया है, साथ ही इसमें एक नया कार्बन फाइबर पेंटेड बोनेट भी दिया गया है, जिसमें मैट ब्लैक एयर वेंट्स इंसर्ट किए गए हैं। इसके कैबिन की बात करें तो इसमें नए इंटीरियर ट्रिम और कलर विकल्प दिए गए हैं। नई 2023 उरुस एस में कार्बन फाइबर रूफ भी दिखाई देती है, जो लुक्स वाइज इस एसयूवी को ज्यादा स्पोर्टी लुक देती है। पावर के लिहाज से इस एसयूवी में 4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन दिया गया है। ये दमदार इंजन 666 bhp की पावर और 850 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है, जिसे कंपनी ने 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा है। नई उरुस एस उरुस परफॉर्मेंटे की तरह ही पावर बनाती है और पुरानी उरुस से लगभग 14 bhp से ज्यादा पावर पैदा करती है। वहीं वजन के मामले में भी उरुस एस परफॉर्मेंटे के मुकाबले लगभग 47 किलोग्राम से ज्यादा भारी है। लैम्बोर्गिनी उरुस एस 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में महज 3.5 सेकंड का समय लेती है, जो कि परफॉर्मेंटे के मुकाबले 0.2 सेकंड से कम है। वहीं सुपर स्पोर्ट्स एसयूवी के टॉप स्पीड 305 किलोमीटर पर आवर की है, जिसके साथ ही इसमें 3 ड्राइविंग मोड भी मिलते हैं, जिनमें स्टारडा स्पोर्ट्स और कॉर्सा मोड दिए गए हैं। मार्केट में 2023 लैम्बोर्गिनी उरुस का मुकाबला फेरारी रोमा, बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी, फेरारी पोर्टोफिनो, एस्टन मार्टिन DB11, फेरारी F8 ट्रिब्यूटो, बेंटले कॉन्टिनेंटल फ्लाइंग स्पूर और एस्टन मार्टिन DBX जैसी गाड़ियों से होगा।
ऑलराइट फ्रेंड्स, इग्निशन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम आपके लिए टाटा की नई नेक्सॉन ईवी मैक्स डार्क एडिशन और साथ ही कई सारे लॉन्चेस के बारे में करेंगे बातचीत। छोटे से ब्रेक, हम जल्द वापस आते हैं। वेलकम बैक टू जिग्निशन। चलिए, अब वक्त हो चला है हमारे इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। हम देख रहे हैं डिमांड तो ऑफ कोर्स बढ़ी रही है और इसी में इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो टाटा नेक्सॉन ईवी अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है और अब कंपनी ने कुछ नया अपडेट देने की कोशिश की है नेक्सॉन को। नेक्सॉन ईवी मैक्स डार्क एडिशन जो मार्केट में 19 लाख रुपीस में अवेलेबल है, दैट्स द शुरुआती कीमत। और इस स्पेशल एडिशन में आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है जो एक मेजर हाईलाइट है इस गाड़ी के लिए। और भी क्या खास बात है इसमें, चलिए। बात करें तो इस इलेक्ट्रिक कार में टाटा ने 40.5 किलोवाट आवर की बैटरी लगाई है जो इस कार को 128.7 bhp की मैक्सिमम पावर और 245 Nm का पीक टॉर्क देने में सक्षम है। ये कार 9.9 सेकंड में ही 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। वहीं इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की है। और बात करें इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के रेंज की तो सिंगल चार्ज करने पर यह इलेक्ट्रिक एसयूवी 437 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। कुछ अन्य फीचर्स को देखें तो नई नेक्सॉन ईवी मैक्स डार्क एडिशन में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिलता है जिसके फिजिकल बटन्स और नॉब्स को हटाकर टच इंटरफेस लगाया गया है। इससे पहले इसमें एसी वेंट्स के नीचे 6 बटन्स और 2 रोटरी नॉब दिए गए थे जो कि अब बदल दिए गए हैं। इसके अलावा इसके कैबिन में नीले रंग की हाइलाइट्स, ऑफ वाइट अपहोल्स्ट्री और ग्लॉस ब्लैक पैनल के साथ ब्लूटूथ, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं। कीमत की बात करें तो टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स डार्क एडिशन की शुरुआती एक शोरूम कीमत 19,04,000 से स्टार्ट होती है जो टॉप मॉडल के लिए 19,54,000 एक शोरूम तक जाती है। दोस्तों, जिग्नेशन में अब चलते हैं न्यूज बिल में और बताते हैं इस हफ्ते और भी क्या एक्साइटिंग रहा ऑटो के वर्ल्ड में।
एस्टन मार्टिन ने अपने सबसे हॉट और पावरफुल एडिशन सुपर कार DBS 770 अल्टीमेट से पर्दा उठा दिया है, जिसमें कंपनी ने DBS 770 अल्टीमेट के 2 वेरिएंट्स पेश किए हैं। पावर के लिहाज से इस सुपर कार में ट्विन टर्बो 5.2 लीटर V12 इंजन मिलता है। ये दमदार इंजन 759 bhp की पावर और 900 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इस इंजन को 8 स्पीड ZF ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। BMW के SUV पोर्टफोलियो में एक नई फ्लैगशिप SUV शामिल हुई है। इसे BMW XM लेबल रेड नाम दिया गया है। इस लिमिटेड एडिशन SUV के सिर्फ 500 मॉडल्स ही बनाए जाएंगे। कंपनी ने इसमें नए 23 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ इलेक्ट्रिक मोटर इक्विप्ड V8 इंजन समेत कई नई एक्साइटिंग चीजें शामिल की हैं। KTM इंडिया ने 390 एडवेंचर X को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है, जो 390 एडवेंचर से ज्यादा सस्ता मॉडल है। इस बाइक की कीमत 2,80,000 एक शोरूम रखी गई है, जो पुरानी 390 एडवेंचर से 50,000 रुपयों से कम है। 390 एडवेंचर X के इंजन, शैसी और सस्पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन रेगुलर 390 एडवेंचर में मिलने वाले कुछ फीचर्स इसमें से हटा दिए गए हैं, जिनमें TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, कॉर्नरिंग ABS और क्विक शिफ्टर जैसे फीचर शामिल हैं। जर्मनी की दिग्गज लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज मायबैक ने अपनी पहली फुल इलेक्ट्रिक मॉडल SUV EQS 680 को अनवील कर दिया है। मर्सिडीज मायबैक EQS 680 में 2 इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो कुल मिलाकर 649 bhp की पावर और 950 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। ये इलेक्ट्रिक SUV केवल 4.1 सेकंड में ही 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 209 km/h की है। वहीं फुल चार्ज करने पर यह इलेक्ट्रिक SUV 600 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इस लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV के कैबिन की बात करें तो इसमें मायबैक ब्रांड के MBUX हाइपर स्क्रीन के साथ मायबैक स्पेसिफिक स्टार्टअप एनिमेशन भी मौजूद है। साथ ही पीछे बैठने वालों के लिए फ्रंट सीटों के पीछे अलग-अलग 11.6 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही नापा लेदर अपहोल्स्ट्री की सीटें रिक्लाइनिंग और मसाज फंक्शन के साथ दी गई है। सुपर स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी लैम्बोर्गिनी ने अपनी 60th एनिवर्सरी के मौके पर हुराकन के 3 नए लिमिटेड एडिशन मॉडल को रिवील किया है, जिनमें हुराकन STO, हुराकन टेक्निका और हुराकन EVO स्पाइडर मॉडल शामिल है। इन तीनों ही मॉडल में कंपनी ने पावरफुल V10 इंजन दिया है। साथ ही आपको बता दें, इस लिमिटेड एडिशन मॉडल के तौर पर हर एक मॉडल के सिर्फ 60 मॉडल्स ही बनाए जाएंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। आप ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा हमें रीच आउट कर सकते हैं। और सेफ्टी पर अगर हम बात करें तो हेलमेट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए जब आप 2 व्हीलर पे हैं, और 4 व्हीलर में यानी कि गाड़ी में आप सीट बेल्ट तो जरूर लगाइए। जान है तो जहान। जय हिंद।